अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, उम्मीद है सभी हजरात जो बखैर आफियत होंगे। आप वीएम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा की तहसील मरमत के हेडक्वार्टर जो तहसील मरमत का है वहाँ पर मौजूद हूँ मैं। और हमारे साथ जो हैं इस वक्त जुड़े हैं रोड के एक्स सरपंच फैज़ अहमद वानी। हम जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरमत की जो आवाम है किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है, क्योंकि हम आपके साथ जो है रोज़ बरोज़ कोई ना कोई मरम्मत की दिक्कत जो है वो सामने लाते हैं, कभी सिग्नल से लेकर कभी रोड्स के हवाले से, कभी स्कूल्स के हवाले से। तो इसी ज़िमन में जो है हम आज बात करेंगे रोड के एक्स सरपंच फैज़ अहमद वानी से कि मरम्मत की जो आवाम है आखिर इन मुश्किलात में जो सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि मरम्मत में जो है वो सिग्नल की कंडीशन क्या है, आप कैसे उस कंडीशन को देखते हैं? जी। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वीएम न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वक़्तन-फ़वक़्तन यहाँ की जो मुश्किलात हैं, वो उनको आप कवर करते हैं। वो चाहे नेटवर्क का इश्यू है, चाहे रोड का इश्यू है, चाहे स्कूल का इश्यू है, चाहे अस्पताल का इश्यू है या और कोई मुश्किलात अगर लोग किसी भी मुश्किलात में पड़ते हैं, वो इश्यूज़ आप वक़्तन-फ़वक़्तन उठाते हो, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और आपने मुझे पूछा कि नेटवर्क का क्या इश्यू है, वो आपके सामने है, पूरी मरम्मत के सामने है, चाहे वो मरम्मत का कोई भी इलाका हो। ये तो हेडक्वार्टर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आप एडजॉइनिंग एरियाज़ में जाके देख लीजिएगा। नेटवर्क जो है यहाँ जियो और 2 ही कंपनियाँ यहाँ पे हैं फ़िलहाल, जियो और ये है एयरटेल है। लेकिन 2 के 2 का नेटवर्क जो है वो ज़ीरो के बराबर भी है, जबकि ये हमें बता रहे हैं कि हम 4G आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं 2GB भी है चल रहा है, 2GB नहीं चल रहा है ये। तो हम कितना सफ़र कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कितना सफ़र कर रहे हैं, पैसा ये बराबर ले रहे हैं, पैसा तो ले ही रहे हैं, ऊपर और चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर पैसा। ये क्या नाम है, ये जो आजकल के जो पैक इन्होंने बढ़ा रखे हैं, हर पैक पे इन्होंने 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये बढ़ा दिए हैं। लेकिन नेटवर्क की जब आप बात करेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो है और नेटवर्क नहीं है, चाहे वो एयरटेल है या जियो है। आप मुझे बताएं, देखिए हाल ही दिनों में जो है वो दोनों टेलीकॉम कंपनीज है, अगर हम जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, दोनों कंपनीज ने जो है वो पैक में हाइक लाए हैं और खासे अच्छे हाइक लाए, यानी कि जो आपने कहा कि 60 से 70 रुपये, 100 रुपये भी बढ़ाया गया है। कि क्या इतना जो है वो पैक इतना महंगा हो गया है, इसके बावजूद भी जो है ये आवाम बिल्कुल वैसा ही सफ़र कर रही जैसा इससे पहले कर रही थी? और ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हम। जब से इन्होंने पैक बढ़ाए हैं उससे पहले थोड़ा बहुत नेटवर्क था, उससे पहले थोड़ा बहुत नेटवर्क था, लेकिन जब से इन्होंने पैक हाइक किए हैं उसके बाद से हमारा जो, मुझे नहीं लगता यहाँ 4G चल रहा था कभी, मुझे तो लगता है हार्डली यहाँ 3G होना था। और आज जो नेटवर्क की कंडीशन है ये 2G से ऊपर नहीं है और सारे लोग इससे जो है सफ़र हो रहे हैं। जी, ये जो है पूरी आवाम, खासकर अगर मैं बताऊं मरमत की, डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो तहसील मरमत है इसके जो पूरी आवाम है वो सफ़र कर रही है। लेकिन आप अब क्या बताना चाहेंगे इंतज़ामिया से, क्या अपील रहेगी सिग्नल के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके साथ आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या गुहार लगाएंगे आप उनसे कि मरमत की आवाम को जो है वो कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि मरमत की जो ये आवाम है ये इतना सफ़र ना करे? देखिए ना, मरमत में मैं एक नहीं रहता, यहाँ 40 से 50 हज़ार लोग रहते हैं और सभी के पास आज की डेट में जो है फ़ोन है। सब लोग जो हैं आजकल जो है इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन इंटरनेट की कंडीशन क्या है वो आपके सामने है। आप भी बहरहाल नेटवर्क पे रहते ही हैं, तो आपने खुद देख लिया हालत क्या है। और क्या क्या हम गुहार लगाएं, मुझे समझ नहीं आती है। जी हाँ, तो आपने देखा होगा कि कल एक सर्वे यहाँ हुई थी वीएम न्यूज़ की, मुझे लगता है वॉइस ऑफ मासेस के माध्यम से ही एक यहाँ सर्वे हुई थी, जिसमें पूछा गया था कि नेटवर्क हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो आपने सबने देख लिया है। मुझे लगता है कि 70 से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय में बताया है कि हमें हार्डली 2G जो है वो सर्विस मिलती है, और कुछ लोगों ने शायद 3G और 4G का भी बताया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मरमत में रहते हैं, वो मरमत से पता नहीं कहाँ किस एरिया में रह रहे हैं और वहाँ से उन्होंने जो है अपना ओपिनियन दिया है। लेकिन मैं उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, वो लाइक नहीं करता उस ओपिनियन को, क्योंकि वो यहाँ आके देखें। अगर उनको ओपिनियन देना है वो पहले यहाँ आए, चाहे वो बेवता जाएँ, चाहे वो रोड जाएँ, वो मगोता जाएँ, किसी भी इलाके में जा कर के वो फिर वहाँ से बताएं कि हमें कौन सा नेटवर्क जो है इस वक्त कितना जी है, 2G है, 3G है, 4G, वहाँ से आके हमें बताएं, तब हम मानेंगे। वरना बाहर से बैठ के कोई कहेगा कि हाँ जी हमें 4G प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी हाँ, तो आपने देखा कि अगर हम बात करें नेटवर्क को लेकर, दुनिया जो है वो 5G के ज़माने में जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ मरमत में जो है अभी आवाम जो है 2G और 3G के लिए तरस रही है। यानी कि 2G जो है वो बड़ा मुश्किल से यहाँ के आवाम को जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, और बात करें हम 3G या 4G की, तो वो अभी भी आवाम जो है वो 4G के लिए जो है वो तरस रही है।
अगर हम इस हवाले से बात करें कि यहाँ रोड्स की कंडीशन क्या है, तो आपको क्या लग रहा है कि मरम्मत के रोड्स जो हैं, आप अंदरूनी रोड्स की बात करें या तहसील हेडक्वार्टर मरम्मत से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा तक रोड जाती है, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि इन रोड्स की जो कंडीशन है वो क्या है? देखिए, यहाँ मुश्किल से 3 रोड्स हैं। एक तो आ गई आपकी जनरल रोड जो खलैनी टू गोहा है। एक आपकी दूसरी और रोड है जो भरगरां टू रोड है। एक और रोड है जो भरगरां टू बेहुता मंगोता के लिए है। और 3 की 3 रोड्स की कंडीशन जो है वो आप सब के सामने, यहाँ की जनता के सामने है और सरकार के सामने भी है। और ये आज आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, इससे पहले कई सारे मीडिया के मित्रों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि रोड्स की क्या कंडीशन है। वो तो मैं कहूँगा कि बार-बार हम गुहार लगाते हैं कि भैया रोड ठीक नहीं है आपका, आप इस रोड को देखिए। यहाँ पिछली बारी जब हमने ब्लॉक दिवस मनाया था, मुझे लगता है फरवरी में हमने ब्लॉक दिवस मनाया था, तो डीसी साहब के सामने हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई थी कि भैया यहाँ रोड की क्या कंडीशन है। और बड़ा अफ़सोस मुझे ये होता है कि जब भी आप देख लीजिएगा, जब भी किसी बड़े आदमी ने यहाँ आना है, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो जब उन्होंने आना है तब एक दिन पहले रोड्स के खड्डे-खुड्डे भर के जो है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उन अफसरों को दिखाने के लिए कि हाँ, हमने जो है रोड आपका अच्छा बना लिया है। लेकिन रोड बिल्कुल अच्छा नहीं है, कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम जब भी यहाँ से डोडा जाएँ, हम जब भी डोडा से यहाँ आएँ, तो मुझे लगता है कि हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यार, हमारी हड्डियाँ खिसक जाती हैं चल-चल के, और कोई सुनने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई किसी से हम ये उम्मीद करें कि यार हाँ, हमने डिमांड की है और ये कोई सुनेगा। कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब ब्लॉक दिवस यहाँ पे बनाया गया था, उस दिन भी जो है वो डीसी साहब से ये गुहार लगाई गई थी कि यहाँ पर खांख नाला, वहाँ का जो पुल है वो काफ़ी अरसे से जो है वो लोगों की मांग तो है कि वहाँ पे पुल बनाया जाए, लेकिन अभी भी जो है वो पुल नहीं बना। एक ऑर्डर भी निकाला गया था। उसके अलावा जो है क्या ये इलेक्शन ट्रेंड था या वो ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ज़मीनी सतह पर लागू होगा? कोई भी ऑर्डर ज़मीनी सतह पे कहीं लागू नहीं है। ये सब फ्रॉड है, धोखा है, फ़रेब है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बड़ी चाल है। हमने उस दिन भी बात की थी, आपने सवाल पूछा डीसी साहब से। मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ स्टेज से आकर के बोला कि हाँ, खांख नाले में हम कब से डिमांड कर रहे हैं और कितना डेंजरस नाला है। ख़ास करके जब बरसात के मौसम में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, नाला चढ़ जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, गाड़ियों का आना-जाना जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है। वो सब डीसी साहब को हमने बताया और डीसी साहब ने एश्योर किया हमको कि हाँ, बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे पुल बनना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने हमारे सामने NHIDCL, क्योंकि ये रोड जो है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये रोड जो है खलैनी टू गोहा रोड जो है ये NHIDCL के पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये उनके पास है। और वहाँ AEE साहब मौजूद थे उस वक्त। AEE साहब से उन्होंने कहा कि हाँ, आप क्या कर रहे हो। AEE साहब ने कहा हमने इसके लिए फंड्स रखे हुए हैं और बहुत जल्द हम वहाँ पे पुल बना रहे हैं। और डीसी साहब ने खुद एश्योर किया कि हाँ बिल्कुल जी, पुल आपका बन जाएगा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जा रहा है, तो अभी तक कुछ तो वहाँ पे हुआ नहीं है। वो जूं का तूं है और वहाँ हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर इस मरम्मत के इस जो रोड कनेक्टिविटी है इसको जो है इतना नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? बहुत परेशान हैं हम इस मकसद के लिए कि यार वजह क्या है, आखिर क्यों हमें इतना इग्नोर किया जा रहा है। जब इलेक्शंस आते हैं तब आप देख लीजिएगा, ये तो गोवा हेडक्वार्टर पे हैं। आप इलेक्शन के दौरान देख लीजिए, इनके मंत्री संतरी जितने भी हैं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं ये अपनी गाड़ियां ले करके, और वादे करते हैं उस टाइम कि हाँ बिल्कुल आपका फलाना डिमांड जो है जनवन है, आपका रोड का डिमांड है या किसी और चीज़ का डिमांड है, बिल्कुल जनवन है और ये किया जाएगा। इलेक्शन ख़त्म, कौन हारा, कौन जीता, कौन ऊपर, कौन नीचे, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई डिमांड नहीं सुनेगा, कोई यहाँ पे देखने नहीं आएगा। यह हमारी बदकिस्मती है और मुझे समझ नहीं आती है कि इतना हमने क्या गुनाह किया है जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि सब डिवीजन आरएनबी जो है वो जो है मरम्मत को अब भद्रवा के साथ शिफ्ट, आरएनबी में तो ऑलरेडी भद्रवा के साथ ही है, अब जो है वो बाकी की जो चीज़ें हैं, मैं बात करूं पानी की या बिजली की, तो उसको भी जो है वो शायद भद्रवा के सब डिवीजन के साथ जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। तो क्या इसमें जो है वो हकीकत क्या है और आपको क्या सही, लगता है? आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये बात भी उस दिन हमने डीसी साहब के साथ इन डिटेल की थी कि भाई साहब, डीसी साहब आप देख लीजिए इसको, ये हमारा सब डिवीजन डोडा जो हमारा नियरेस्ट पड़ता है, हमें उसके साथ रखिए। फिलहाल इन्होंने R&B का सब डिवीजन उठा के हमें भद्रवा के साथ मिला दिया। मुझे नहीं समझ आता है ये कौन सा कानून है, ये तो गैर कानूनी है, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता है। ये कौन सा तरीका है कि आप यहाँ से उठा के हमें और कहीं जगह लगा दो, जबकि हमें नियरेस्ट जो है वो डोडा पड़ता है। अब जो सुनने में आया है, मोतबर ज़राए से हमें सुनने में ये भी मिल रहा है कि अब जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट है, आपका बिजली डिपार्टमेंट है, इनका सब डिवीज़न भी
जो है वो हमें मिलाया जा रहा है भद्रवाह के साथ। आखिर सरासर बेइंसाफी है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर आपने कहा कि हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट है वो डोडा ही है, तो क्यों भद्रवाह के साथ किया जा रहा है? क्योंकि आवाम को जो है वो डोडा में काम जो है एक दिन में नहीं बन रहे हैं। खासकर मैं मरम्मत की बात करूं, मरम्मत की आवाम जो है अगर कोई काम डोडा में होता है तो उसके लिए 2-2 3-3 दिन सफर करने पड़ते। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भद्रवाह में जाकर हमारा काम एक ही दिन बन सकता है? वो छोड़िए ना आप, मैं कहता हूं कि हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हमारा डीसी साहब हैं। जब डीसी साहब खुद ये चीज़ मान रहे हैं कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, इसके लिए हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी हर अथॉरिटीज़ को लिखेंगे कि ये गलत हुआ है। आपको एश्योर करके जा रहे हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है। आप किससे उम्मीद लगाओगे? मुझे बोलो ना, आप किससे उम्मीद कर सकते हो? आप अब किससे कहेंगे हम कि हाँ एलजी साहब तो हमें मिलने नहीं है। हाँ, आपके थ्रू अगर हमारा मैसेज उन तक जाता है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम इंसाफ की नज़र से हमें देख लीजिए। ये सरासर बेइंसाफ़ी है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आप कहाँ हमें लेके जा रहे हो? आप हमें उस पुराने हमारी कहीं बाउंड्री नहीं मिलती भद्रवाह के साथ में। अगर मिलती भी है वो फिर बाई फुट आपको जाना है, यहाँ से 3 दिन लगेंगे आपको पैदल चल के, फिर आप भद्रवाह पहुंचेंगे। और आपको बाई रोड जाना है तो फिर हमें नियरेस्ट जो है वो डोडा है, हमें डोडा के साथ रखना चाहिए था। ये कौन सा इंसाफ है कि आप हमें यहाँ से उठा करके और वहाँ क्या नाम है आप भद्रवाह लेके जा रहे हो? ये तो बेइंसाफी है। तो जी हाँ, आपने देखा कि आरएनबी सब डिवीजन जो है मरम्मत का जो है भद्रवाह के साथ ऑलरेडी से लिंक्ड है। यानी कि अगर हमें यहाँ पर कोई मकान भी बनाना है तो हमें जो है परमिशन जो है भद्रवाह से लानी है। क्या हम भद्रवाह जाएं? मरम्मत के लोग जो हैं वो अब भद्रवाह जाएंगे परमिशन लाने? क्योंकि डोडा में जो है वो 3-3 दिन लग जाते हैं। क्या अब हम भद्रवाह जाएंगे परमिशन बनाने? इससे भी जो है मरम्मत की आवाम सफ़र कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल्स में स्टाफ की, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप स्कूल्स में जो स्टाफ है? खासकर हमारे मरम्मत की अगर बात करें तो मरम्मत के स्कूल्स की जो कंडीशन है स्टाफ को लेकर वो कैसी है? देखिए, पीछे 10 साल से यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी बच्चा, कोई टीचर लगा हो यहाँ पे, या कोई स्कूल खुला हो। चलो स्कूल खोलने की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई भी मरम्मत के अंदर की मैं बात करूँगा, मरम्मत ब्लॉक हो या मरम्मत तहसील की मैं बात करूँगा, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें स्टाफ है और पूरा स्टाफ है। हमने यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं हायर सेकेंडरी स्कूल गोहा के, उनको इंचार्ज बनाया हुआ है यहाँ का। कुछ कुछ एरियाज उनको दिए हुए हैं, एज वो जेडीओ भी काम कर सकते हैं। हमने उनके पास, हम 2 बार गए, हमने कहा हमारा एक स्कूल है, हाई स्कूल रोड है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमें किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला। प्रिंसिपल साहब ने कहा हाँ मैं विजिट करूँगा और मैं देखूँगा। मेरे पास स्टाफ है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ से लाऊंगा स्टाफ? आप सीओ साहब के पास जाओ, सीओ साहब को आप फ़ोन करो, उनसे बोलो, वो बोलते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं कहाँ से रिक्रूट कर सकता हूँ? मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है रिक्रूटमेंट की, तो गवर्नमेंट को बोलो। मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक बहानाबाजी करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये पढ़ाई का जो सिलसिला है, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, ये पढ़ाई का सिलसिला जो है ये ख़त्म करने जा रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, अच्छा काम करें, अच्छी जगहों पे जाएं, अच्छे मुलाजम बने। वैसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि 10 साल से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई टीचर यहाँ का नहीं लगा है। उससे पहले टीचर्स लगते थे, चाहे वो रहबरी तालीम स्कीम एक बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने, उसी स्कीम में टीचर्स लगाए जाते थे। आज तो वो भी बंद कर दिया है, सारा सिस्टम बंद कर दिया है, जर्नल पॉलिसीज़ बंद कर दी हैं, कहीं टीचर की सिलेक्शन नहीं हो रही है और सारा का सारा सिस्टम जो है वो ठप है और बच्चे दरबदर हैं। जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को जो है वो फ्यूचर ऑफ नेशन कहा जाता है, तो अगर इस तरीके का जो है वो रिस्पांस आए हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, खासकर स्कूल्स के स्टाफ के रिलेटेड, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं क्या ये फ्यूचर ऑफ नेशन हो सकते हैं? ये कहीं से किसी भी तरह से फ्यूचर ऑफ नेशन नहीं हो सकते। हाँ, ये आपका सवाल बजाय है कि फ्यूचर ऑफ नेशन हम तभी कहते आपके स्कूल में स्टाफ हो, पूरे का पूरा स्टाफ हो, एजुकेशन जिस चीज़ का नाम है वो बच्चों को मिले। क्यों यही एजुकेशन लेकर के हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंसदान बनते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, केएएस बनते हैं, यहीं से एजुकेशन हासिल करके। लेकिन वो चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है। ये तो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ में एक चीज़ थी एजुकेशन, और एजुकेशन ही जो है आपको अच्छाई की ओर लेके जा सकती है, वो तो हमें मिल ही नहीं रही है। हम किससे गुहार लगाएं, हम किससे रिक्वेस्ट करें, हम किससे अर्ज़ करें, हम कहाँ जाएं? मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो है मरम्मत की आवाम किन बेसिक नेसेसरीज से जो है वो महरूम है? क्या देखते हैं आपके, कौन सी जो है वो खासकर अगर मैं बताऊं कौन सी वो ज़रूरियात हैं जिनसे जो मरम्मत की आवाम है वो अभी भी महरूम है? क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो 5G वर्ल्ड में अब जा रहा है और मरम्मत की आवाम जो महरूम है, कौन सी है वो? 5G के सपने आप छोड़ दो, आपको 4G मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं ये कहूँगा, हमारा एटीएम क्या है? मतलब बैंक किसका है? बैंक हमारा है, जनता का है, पब्लिक का है। एटीएम हम 3 साल से डिमांड कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता।
पिछली बार भी हमने यहाँ डीसी साहब से कहा भाई एटीएम दिला दो हमें, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है आपको। मैनेजर साहब आके बोलते हैं हमें जी रूम नहीं मिल रहा है। फिर जिससे रूम अरेंज किया है वो सामने वहाँ खड़ा है, वो कह रहा है रूम में दे रहा हूँ। फिर बोला हाँ 1 हफ्ते के अंदर हम एटीएम खोल देंगे, और फिर 6 महीने हो गए एटीएम कहीं खुला नहीं। बाकी आपने पूछा बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, रोड्स आपके सामने हैं, बिजली आपके सामने है, स्कूल आपके सामने है, हॉस्पिटल्स आपके सामने है, और उनकी कंडीशन क्या है वो हमने बता दी। मज़ीद अगर आपको और देखना है तो आप स्कूलों में जाके देख लीजिए, वहाँ बच्चे देखिए कितने हैं और फिर स्टाफ देखिए क्या है। अस्पताल में देखिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो प्रोवाइड हो रही हैं पेशेंट्स को, नहीं हो रही हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो बुनियादी सहूलियात हैं हम कतई उनसे महरूम हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल भी है एक मरम्मत में जो बनाया गया है, तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है? क्या यहाँ पर जो है वो बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पीएचसी जो यहाँ पर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या उसमें जो है वो बेसिक हर कोई चीज़ रखी गई है जो एक पेशेंट को जो है वो कहीं अगर मैं बताऊँ फर्स्ट एड के तौर पर हो या अगर कोई थोड़ा लंबा इलाज चले तो क्या वो जो है वो प्रोवाइड होता है यहाँ पर? यहाँ पे अल्लाह का शुक्र करो कि फर्स्ट एड मिल जाता है। बाकी लंबा इलाज के सपने आप छोड़ दो। जो फैसिलिटीज़ पीएचसी में होती हैं और जो होनी चाहिए वो यहाँ पे कतई नहीं है। पहले यहाँ स्टाफ ही नहीं है। यहाँ एमबीबीएस एक लड़की बेचारी दी हुई हमें लोकल है, वो एक है यहाँ पे बैठती है। बाकी खुदा हाफिज़ है, मैं ज़्यादा इस पे तफसीलन, क्योंकि यही लोग फिर कल हमें कहेंगे देखो जी आपने हमारे खिलाफ ये बोला। लेकिन हाँ सच ये है कि यहाँ पे जितना स्टाफ है भी वो भी यहाँ पंक्चुअलिटी से बैठते नहीं है। यहाँ बैठने से हाँ थोड़ा बहुत लोगों की मुश्किल दूर हो सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। पहले तो स्टाफ ही नहीं है, जो है भी वो भी कहीं पता नहीं किसी को घर में प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो गई, वो चले गए उधर। और यहाँ एक आदमी रहेगा पीएचसी गुहा के अंदर, ये वाहिद एक पीएचसी है मरमत के अंदर। मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूंगा। और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो यहाँ छुट्टी है। और हम 5, 6, 7, 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग बने, कोशिश कर रहे हैं हम। और उसके लिए हमें बार बार कहा जा रहा है कि ज़मीन 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 का एक धंधा बना दिया गवर्नमेंट ने। हमने ज़मीन भी प्रोवाइड कर दी है, ये लो भैया यहाँ पे बनाओ आप ज़मीन, यहाँ पे बनाओ आप हॉस्पिटल, ज़मीन है आपके पास। लेकिन नहीं है। बस आजकल करते करते मतलब कोई इम्प्रूवमेंट वाली साइड जो है हम नहीं जा रहे हैं, डेवलपमेंट वाली साइड हम नहीं जा रहे हैं, हम बस पीछे की ओर जा रहे हैं। वो सन 1947 से पहले का जो ज़माना था ना, हम उस ओर जा रहे हैं। नया कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में जो है वो एक हायर सेकेंडरी भी है, तो उस हायर सेकेंडरी के स्टाफ का क्या हाल है? क्या उस हायर सेकेंडरी में जो है वो स्टाफ पूरा है? अल्लाह हाफिज़ है मेरे गुरु, अल्लाह हाफिज़ है। यहाँ पे हमने हायर सेकेंडरी के लिए पैसे जमा किए, जनता ने जमा किए पैसे। यहाँ हमने शेड बनाया है एक, आज से 7, 8 साल 10 साल पहले हमने शेड बनाया। गवर्नमेंट ने हमको पैसे नहीं दिए, हमने डिमांड की यहाँ हायर सेकेंडरी है। यहाँ क्योंकि एक ही हायर सेकेंडरी थी, अब तो एक भ्योता में आ गई। चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ बच्चे वहाँ एडजस्ट हो गए, लेकिन एक हायर सेकेंडरी के लिए हमारे पास 4 और 5 कमरे थे टोटल। और उस हायर सेकेंडरी को मज़ीद हमने कहा था कि एक छत और बना दो ताकि लोगों बच्चों को जो है वो उनकी मुश्किल दूर हो सके। किसी ने हमको कुछ नहीं दिया। हमने यहाँ के लोगों ने पैसा जमा करके एक बहुत बड़ा शेड वहाँ बनाया है। उस शेड में बच्चे आज भी पढ़ते हैं। वाईफाई से आज इस ज़माने में फिर से मैं आपको बताऊं कि 5G के ज़माने में वाईफाई से कौन महरूम है? जियो ने जो अपनी वो केबल तो बिछाई थी, रोडों को खोद खोद के केबल तो बिछाई थी, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर गोवा जो वो अभी भी नहीं पहुंची है। तो आपकी क्या राय है इसमें? हाँ, ये तो 3 साल पहले इन्होंने यहाँ पे फाइबर बिछाई हुई है, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आती है कि भैया अगर आपने वाईफाई बिछाई है और केबल बिछाई है तो उसका कम से कम लोगों को बेनिफिट तो हो। यहाँ छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत है। यहाँ ऑनलाइन फार्म भरने हैं, उनको ज़रूरत है। या कोई घर में लगा सकता है भाई वाईफाई, उसमें क्या है, वो लगा सकता है, लेकिन वो फैसिलिटी से हमें महरूम किया हुआ है अभी तक। और समझ ही नहीं आती है कि भाई अगर आपने फाइबर बिछाई है तो आप वाईफाई क्यों नहीं दे रहे हो हमें, वजह क्या है? हम किससे पूछें अब ये चीज़ कि हमें वाईफाई कौन देगा? अगर हमें कंपनी देती, कंपनी से हम बात करते, तो कंपनी वाला कोई यहाँ मिलता ही नहीं ना है। यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है जिससे हम बात करें, इन डिटेल हम बात करें कि वजह क्या है। वाईफाई देने से तो उनका अपना भी फ़ायदा तो है। क्या ऑपरेटर्स वगैरह से आपकी बात नहीं हुई इस मसले में? कुछ नहीं, हमें कोई नहीं मिलता यहाँ पे, कोई ऑपरेटर नहीं मिलता, कोई अफसर नहीं यहाँ मिलता है। जिनकी अगर ड्यूटी है भी वो भी मैक्सिमम एब्सेंट रहते हैं। यहाँ पे कोई ड्यूटी बैठता नहीं है। मुझे नहीं समझ आती है कि हम गुहार लगाएं कहाँ यार, हम रिक्वेस्ट करें तो करें कहाँ पे? मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है ना। मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, बस और कुछ नहीं नजर आ रहा है। मरम्मत के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, अंधेरे के सिवा अंधेरे के अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बस सिर्फ अंधेरा और अंधेरा है। तो ओवरऑल जो है आपका यही कहना है कि पूरे मरम्मत में जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है।
हर तरफ से अंधेरा है। किसी भी हवाले को लेकर के आप बात करिए मेरे साथ, चाहे वो रोड का है, चाहे स्कूल का है, चाहे हॉस्पिटल का है, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, किसी भी इशू को लेकर आप बात करिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थी लोगों को, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, और हम महरूम हैं, हर चीज़ से महरूम हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे पंचायत रोड, तहसील मरमत के पंचायत रोड के एक्स सरपंच जो है फैज अहमद वानी साहब। तो आपने देखा कि इन्होंने जो है वो पूरी तरह से मरमत को जो है इन्होंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि मरमत के लोग जो है वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो। तो आपने देखा कि किन मुश्किलात का शिकार, अगर बात करूं मैं स्पेशली बात करूं नेटवर्क की, नेटवर्क का जो है वो कबाड़ा तो मरमत में पहले से है, और अब जो है वो टेलीकॉम कंपनीज ने जो है वो अपने रिचार्जों को बढ़ाकर सर से ऊपर कर लिया है। लेकिन जो उनके कस्टमर हैं वो इस तरीके के शिकार हैं कि शायद आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में जो है 30 लाख के आसपास सिमें जो है वो पोर्ट हो चुकी हैं, एयरटेल या जियो की जो है वो BSNL में चली गई हैं। अगर ऐसा ही मामला जो है वो चलता रहा तो शायद मरमत में जो है अब एयरटेल या जियो का कोई यूज़र मिलेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।